नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पे। चलिए जो है एक और स्पॉटिंग के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नागफनी। नागफनी किस टाइप का पादप है? एक मरुद्भिद पादप है। तो इसके बारे में आपको एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा? एग्जाम में जो है आपके सामने पिक्चर रख दी जाएगी, आपसे कहा जाएगा कि आइडेंटिफाई कीजिए ये स्पॉटिंग किसकी है और उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। चलिए इसके बारे में देखने से पहले एक बार देख लेते हैं पादपों में मरुद्भिद अनुकूलनताएं। अब जो अपने प्लांट्स है या फिर अपनी एक बार इस तरीके से मान लीजिए कि अपनी जो धरती है वहाँ पर सभी जगह इक्वल अमाउंट में समान मात्रा में अपना पानी उपलब्ध नहीं है। हर जगह कहीं पे हो सकता है पानी ज़्यादा है, कहीं पे पानी कम है। तो इसके बेसिस पे जो प्लांट्स होते हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है मरुद्भिद पादप। मरुद्भिद पादप कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर जल की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो ऐसे पादपों को अपन कहते हैं मरुद्भिद पादप। भाई आपको पता है मरुद्भिद से आपको क्या समझना है कि मरुस्थल, एक तरीके से मरुस्थल में पानी कम होता है आपका। तो ऐसे प्लांट्स जो कि भाई कम पानी की उपलब्धता वाले स्थान पर मिले उन्हें अपन कहते हैं मरुद्भिद पादप। दूसरा अपना आता है जलोद्भिद पादप। भाई जहाँ पर पानी की उपलब्धता क्या हो, ज़्यादा हो और उस जगह पर अगर जो प्लांट पाए जाते हैं उन्हें अपन कहते हैं जलोद्भिद पादप। थर्ड अपने आते हैं समोद्भिद कि भाई पानी की मात्रा जो है वो क्या है? पर्याप्त है, ना तो कम है ना ही ज़्यादा है, तो उन्हें अपन कहते हैं समोद्भिद पादप। फोर्थ अपना आता है लवणोद्भिद पादप। भाई जिस लवणीय जल की उपलब्धता, भाई जो जल होता है वो कैसा है? अगर वाटर सॉल्टी है तो उसमें पाए जाने वाले जो पादप है उनको अपन कहते हैं लवणोद्भिद पादप। इन आवासों में पाए जाने वाले सजीव वातावरण के अनुसार अपने आकार, आंतरिक भाग या अंग तथा कार्यकी में परिवर्तन कर लेते हैं। भाई आपको पता है कि आप जिस जगह जाते हैं उसी की तरह बिहेव करने लगते हैं, यानी कि वहाँ के वातावरण में क्या है? ढल जाते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है? अनुकूलनता कहा जाता है। यानी कि अपन उस एटमॉस्फेयर, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो गए? उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही अपन सेटल हो गए, उस एनवायरनमेंट को अपन ने अडेप्ट कर लिया है। तो इसको ही अपन क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं, अडेप्टेशन कहा जाता है। चलिए अब नागफनी के बारे में अपन देख लेते हैं। यह आपको डायग्राम इस टाइप का जो है पेड़ आपने देखा ही होगा। ये किसका है? नागफनी का। तो इसकी जो ये मासल वाली संरचना होती है, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये इसका तना है। ठीक है, तना जो है क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। इसका जो तना है वो किसकी प्रक्रिया करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। और इसकी जो पत्तियां हैं वो किस में रूपांतरित हो जाती है? तो जो इसके ऊपर कांटे प्रेजेंट होते हैं, ये इसकी पत्तियां जो है इन कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। ये कैसा पादप है? भाई झाड़ी प्रकृति का होता है। कैसा? झाड़ी प्रकृति का होता है। इसका तना पर्ण के समान कार्य करता है। भाई ये जो तना है पत्तियों की तरह कार्य करेगा। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होगी? इस तने के द्वारा होगी। तने में पानी संग्रहित रहता है, इसीलिए ऐसे तनों को गूदेदार या पर्णाव स्तंभ कहा जाता है। इसका जो तना है वो पानी को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। इसकी पर्ण वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती है। अब भाई इसकी जो ये कांटों में कौन रूपांतरित हो गई? पत्तियां रूपांतरित हो जाती है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन जो है क्या हो? कम हो। भाई पानी कम निकलेगा तो इसको पानी की कम रिक्वायरमेंट होगी, तो ये ऐसे स्थानों पे उग जाएगा जहाँ पर पानी कम है। ठीक है, इसके तने में जल क्या रहता है? स्टोर रहता है, संग्रहित रहता है। तना जो है क्या करेगा? पानी को स्टोर करके रखेगा। यह शुष्कता रोधी सरस मरुद्भिद पादप है। अब मरुद्भिद पादप क्या होते हैं? जहाँ पर पानी की उपलब्धता अपनी क्या हो? कम हो। आगे देखिए, इसके तने पर भी मोटा आवरण होता है जो वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। आप देखिएगा जितने भी आपके मरुद्भिद पादप है उनमें वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि भाई वाष्पोत्सर्जन कम होगा तभी तो वो कम पानी में सरवाइव कर पा रहे हैं। सेम जो आपके मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतु है उनकी बॉडी से पानी जो है बहुत कम उत्सर्जित होता है, तभी तो वो मरुस्थल में सरवाइव कर सकते हैं। सेम इनके साथ है।
प्रकाश संश्लेषण का कार्य तने के द्वारा पूर्ण किया जाता है और इसका मूल तंत्र क्या होता है, विकसित होता है। तो ये इसके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लिख देंगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो है उस पेड़ को देखना, उस फोटो को देखना और उसमें से आराम से जो है जो आपको दिख पा रहा है जैसा जैसा, उसको लिखते चलिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।